मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम अपने बारे में क्या जानते हैं? औरों के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में, खुद के बारे में क्या जानते हैं? तो चले इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चले शुरू करते हैं। एक गुरु का एक शिष्य था। उसके मन में बहुत सवाल होते थे, जैसे कि एक बच्चे के मन में होते हैं। ठीक उसी प्रकार के कभी वो अपने गुरु से पूछता, गुरुदेव, आकाश इतना बड़ा क्यों है? मछलियाँ पानी में ही क्यों रहती है, ज़मीन पर क्यों नहीं? कभी पूछता, मरने के बाद हमारा क्या होता है? तो कभी पूछता, भूत प्रेत होते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न वो अपने गुरु से पूछा करता था। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, अब मैं तुम्हारे सवालों के जवाब तभी दूंगा जब तुम मुझसे कोई सार्थक सवाल पूछोगे। तो उस सवाल को ढूंढो, तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। और फिर उस दिन से शिष्य ने सवाल ढूंढने शुरू कर दिए और उसने कई बड़े बड़े सवाल इकट्ठा कर लिए। वह गुरु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा एक सवाल है आपसे। जब हमारे पास सुख है तो हमें दुख की क्या ज़रूरत है? इस पर गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? गुरु इस बार भी चुप ही रहे। इस तरह कई सवाल शिष्य ने अपने गुरु से पूछ डाले। हर बार एक बड़ा सवाल लेके शिष्य आता और हर बार गुरुदेव चुपचाप ही रहते थे। वह सोचने लगा, गुरुदेव मेरे सवालों से बच रहे हैं। शायद गुरु को कुछ पता ही नहीं हो, इसलिए वो चुप ही रहते हैं। वो सोचकर वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहने लगा कि गुरुदेव, कोई बात नहीं, आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है, मैं जानता हूँ, और आप जवाब नहीं देते ये भी मैं जानता हूँ। आपको इसका जवाब पता नहीं है, कोई बात नहीं। और मुझे बेकार के प्रश्नों को खोजने में लगाया है। तब गुरुदेव ने कहा, हजारों सवाल नहीं, केवल एक ऐसा प्रश्न लेकर आओ जिसे पूछकर, जिसे जानकर तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल सके। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब तो दे दूंगा, पर इसका क्या फ़ायदा है जब तुम खुद से कुछ जान ही नहीं सकोगे। वह शिष्य सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे पूछकर मुझे सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर मिल जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अलग है। फिर भी वो दिन रात अलग अलग तरह के सवालों को ढूंढता रहा, पर कोई प्रश्न उसे ऐसा नहीं मिला जिसे वो गुरु से जाकर पूछ सके। इस तरह एक महीना बीता, दूसरा महीना गुजरा। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में शिष्य ने एक भी सवाल अपने गुरु से नहीं किया था। एक दिन शिष्य भिक्षा के लिए एक नगर में गया और वहाँ एक द्वार पर पहुँचा।
उस द्वार पर एक सुंदर लड़की बाहर निकलकर आ गई। सन्यासी को देखते ही उस लड़की ने कहा, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ और भिक्षा मांगता हूँ। लड़की ने कहा कि यदि यही बताओ कि तुम कौन हो। शिष्य ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ। लड़की ने कहा, यह तो हमारे कर्म है। कर्म से मैं एक वेश्या हूँ और कर्म से तुम एक सन्यासी, पर इन कर्मों को हटा दे तो हम कौन हैं? फिर शिष्य ने कहा, तब तो तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ। लड़की ने कहा, लड़का या लड़की होना तो ये शरीर की बात है, पर शरीर को हटा दे तो हम क्या है? चलो ये सब बातें छोड़ दो, यही बता दो कि तुम क्या हो। वह शिष्य कोई जवाब नहीं दे पाया, पर यही सवाल उसके अंदर तक भीतर बैठ गया और उसने अपने हाथों को ध्यान से देखा, अपनी उंगलियों को हिलाया और एक सवाल अपने आप से किया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये सवाल लिए इधर उधर देखते हुए दौड़ता दौड़ता अपने गुरु के पास पहुँचा और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपको आज मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? गुरुदेव ने कहा, निर्भर करता है कि सवाल किसके ऊपर है और इसका जवाब कौन दे सकता है। फिर भी तुम सवाल पूछो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? गुरु ने शिष्य के मुख से ये सवाल सुना तो गुरुदेव के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, तुमने आज बिल्कुल सही सवाल किया है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। शिष्य ने कहा, गलत व्यक्ति से पूछ रहा हूँ? पर मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप गुरु हैं, आप जानते होंगे मैं क्या हूँ और कौन हूँ। गुरु ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, पर तुम कौन हो, तुम क्या हो, ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। यह बता दो कि तुमसे ज़्यादा नज़दीक कौन है। शिष्य ने कहा, अभी तो आप ही हो। गुरु ने कहा, नहीं, मुझसे भी ज़्यादा नज़दीक कौन है। शिष्य ने कहा, आपसे ज़्यादा नज़दीक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु ने कहा, ध्यान से देखो, कोई है जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है। शिष्य को कोई समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। उनसे ज़्यादा नज़दीक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वह मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारी सांसें मुझसे ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, वह तो है, वो तो मेरे भीतर ही बसी हुई है। गुरु ने कहा, और इन सांसों से भी ज़्यादा नज़दीक कौन है? शिष्य ने कहा, इनसे भी ज़्यादा नज़दीक तो कोई भी नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम अपने आप से ज़्यादा नज़दीक नहीं हो? यह कौन बताएगा कि तुम कौन हो और क्या हो? कौन तुमसे अच्छा जानता है? शिष्य ने कहा, आपने सही कहा गुरुदेव, मैं ही सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ।
पर मैं ये आज तक नहीं जान पाया। बाहर की दुनिया में अपनी नज़दीकियाँ को ढूंढता रहा और अपने से दूर हो गया, इतना दूर कि मैं खुद के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। गुरु ने कहा, जहाँ ये प्रश्न उठते हैं, क्या, कैसे और कौन, जिस भी चीज़ के प्रति ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उस चीज़ के प्रति एक खोज शुरू हो जाती है। जिसे खोजा जाता है वह मिल ही जाता है। तो जब तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठा है तो यह तुम्हारे खोज का पहला चरण शुरू हो गया है। जब तुम अपने आप को खोजते जाओगे, तुम क्या हो, तुम कौन हो, इसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मैं क्या, कोई भी किसी को नहीं बता सकता कि वह क्या है और कौन है। यह तो तुम खुद ही खोज सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें खुलने के लिए धन्यवाद। मैं तो व्यर्थ के सवालों में उलझा हुआ था। मुझे सही सवाल से अवगत कराने से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ, पर मैं क्या हूँ यह नहीं जानता। इसका मतलब मैं अंधा हूँ, आँखों से नहीं, मन से, जो अपने आप को पढ़ नहीं पाया, अपने आप को अपने से दूर रखा, पर आपकी वजह से फिर से मैं नज़दीक आ गया। हाँ, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। फिर भी गुरुदेव, एक सवाल है, उत्तर तो आपको देना ही होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब अपने आप से दूर क्यों हो जाते हैं। गुरु ने कहा कि हमारे अज्ञान के कारण ही हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और बेमतलब के प्रश्नों में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम बचपन से लेके मरते दम तक बेहोशी का ही जीवन जीते हैं। कभी भी हम होश का जीवन जीने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए मैं ही इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमेशा जागरूक रहे, होश की ज़िंदगी जिए, सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद।